हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टू लर्न। तो इस वीडियो में सीटेट में ईवीएस में ट्रेन और टाइम से पूछे जाने वाले प्रश्न को सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पार्ट 2 है और इससे पहले एक पार्ट 1 अपलोड हुए हैं जिसमें डायरेक्शन से, मैप से और थीम से जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न बने हैं सारे प्रश्न को डिस्कस किए हैं। और इस वीडियो में हम ट्रेन और टाइम से बने प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्रश्न की ओर और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, नीचे किसी एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग के लिए रेलवे टाइम टेबल का कुशल अंश दिया गया है। ये प्रश्न देखिए सीटेट नवंबर 2012 के पूछे गए प्रश्न हैं। इसमें कुछ नाम दिए गए हैं जैसे स्टेशन का नाम, पहुंचने का समय, प्रस्थान का समय, दूरी और दिन। सबसे पहला है सूरत और सबसे लास्ट में जो है वो है मडगांव। प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, उपर्युक्त सूचना के आधार पर सूरत और मडगांव के बीच की दूरी पूछे जा रहे हैं तथा ट्रेन इस दूरी को तय करने में लगा समय क्या होगा। इसमें दो चीज़ पूछे जा रहे हैं। पहला पूछे जा रहे हैं डिस्टेंस मतलब दूरी पूछे जा रहे हैं और दूसरा हमसे पूछे जा रहे हैं समय, टाइम क्या होगा। तो दोनों प्रश्न को देखते हैं दोनों कैसे बनेंगे। इससे पहले एक चीज़ और जान लेते हैं जिनका टाइम निकालने में हमें यूज होंगे। जैसे यहाँ है सूरत में हम पहला दिन है और हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है मडगांव। तो मडगांव हम दूसरा दिन पहुँच गए। तो पहला से दूसरा दिन पहुँच गए, मुझे मतलब हम एक दिन लगा। कितने दिन लगा? एक दिन लगा। एक दिन मतलब 24 घंटे, मतलब 24 घंटे लगे। वहीं अगर हम देखिए यहाँ प्रश्न में, अगर यहाँ सूरत में पहला दिन रहते और मडगांव हम तीसरा दिन पहुँचते तो हमें कितना टाइम लगता? 2 दिन लगता। और समय में कितने लगते? 24 के बदला कितना लगते? 48 घंटे लगते। 48 घंटे लगते। तो ये 24 घंटे हुए, ये 48 घंटे हुए, इनका हम प्रश्न में यूज करेंगे। इसे ध्यान से देखें और चलते हैं अब प्रश्न की ओर, देखते हैं यह कैसे बनेगा। सबसे पहले हम इसमें डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस मतलब दूरी निकालते हैं। सबसे पहले हम इसमें दूरी निकालते हैं। तो दूरी निकालने के लिए हमें मडगांव का दूरी है 1509 और सूरत का है 530। इस दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमें सूरत और मडगांव के बीच की कितनी दूरी है वो निकल जाएंगे। तो 1509 में से 530 घटाएंगे तो हो जाएंगे 979 किलोमीटर। ये निकल गई दूरी। अब निकालेंगे टाइम, समय निकालने के लिए हमें दो चीज़ करने पड़ेंगे। पहला ये है जो यहाँ ध्यान से देखिए, प्रस्थान का समय। जहाँ से चले हम उसका प्रस्थान का समय लेंगे, जहाँ पहुँच गए वहाँ पहुँचने का समय लेंगे। जहाँ से हम चलना स्टार्ट किए वहाँ का प्रस्थान का समय लेंगे और जहाँ पहुँच गए वहाँ पहुँचने का प्रस्थान का समय लेंगे। इस दोनों समय को क्या करेंगे? घटाएंगे। घटाने के बाद यहाँ देखिए कितना दिन लगा। यहाँ 1 से 2 दिन मतलब 1 दिन लगा। पहला दिन से दूसरा दिन पहुँच गए मतलब 1 दिन लगा। तो 1 दिन मतलब 24 घंटा। इस दोनों घटाने के बाद जितना आएगा उसको 24 से घटा देंगे तो समय निकल जाएगा जो सूरत से मडगांव जाने में हमें कितना समय लगे। तो इसके बाद हम बेसिक से भी देखेंगे कैसे समय निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इससे बनाएंगे तो कम समय में बना सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम चलते हैं कैसे बनाएंगे इसको। तो सूरत का प्रस्थान का समय लेते हैं जो कि है 16:20 और मडगांव का पहुंचने का समय लेते हैं जो कि है 7:35। यहाँ ध्यान दें 20 मिनट में से 35 मिनट नहीं घटा सकते हैं। 20 छोटा है, 35 बड़ा है, तो इसलिए एक कैरी लेंगे। इससे यहाँ 16 घंटा है तो यहाँ 15 घंटा कर देंगे और इससे जो 1 घंटा लिए 1 घंटा ये मतलब 60 मिनट यहाँ जोड़ देंगे तो 80 हो जाएगा। तो कह सकते हैं 15
घंटा 20 मिनट को हम लिख सकते हैं 15 घंटा 80 मिनट। 16 घंटा 20 मिनट को हम लिख सकते हैं 15 घंटा 80 मिनट। और मडगांव का पहुंचने का समय है 7:35। इस दोनों को घटाएंगे, जब इस दोनों को घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ 45, यहाँ 8 होगा, 8 घंटा 45 मिनट। तो यहाँ समय क्या निकला, 8 घंटा 45 मिनट। अब हमने क्या बताया था, जो जितना निकलेगा उसको 24 से घटाएंगे। 24 से क्यों घटाएंगे, 24 घंटा से क्यों घटाएंगे, क्योंकि यहाँ एक दिन समय लगा है। यहाँ अगर पहुँचने में 2 दिन समय लगता तो 48 घंटा से घटाते हैं, 3 दिन लगता तो 72 घंटा से घटाते हैं। तो एक चीज़ यहाँ ध्यान दे, 24 को हम 23 घंटा 60 मिनट भी लिख सकते हैं। अब इसमें से क्या घटाना है, जो निकले थे हमारे 8 घंटा 45 मिनट, 8 घंटा 45 मिनट, 8 घंटा 45 मिनट इसको घटाएंगे तो निकलेगा 60 में से 45 जाएगा 15 और 23 में से 8 जाएगा 15, तो 15 घंटा 15 मिनट। तो यहाँ देख सकते हैं दोनों निकल चुके हैं, प्रश्न में डिस्टेंस दूरी भी निकल चुके हैं, यहाँ दूरी भी निकल चुके हैं और समय भी निकल चुके हैं। ऑप्शन की बात करें तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 देखें, 979 किलोमीटर और 15 घंटे और 15 मिनट, जो कि इसके राइट आंसर होंगे। यदि आपको समय बेसिक तरीके से निकालना है तो ध्यान दें, हमें सूरत से कहाँ जाना है, मडगांव जाना है। सूरत से मडगांव जाना है तो सूरज का प्रस्थान का समय लेंगे और उसमें मडगांव का पहुंचने का समय को घटाएंगे। ध्यान दें यहाँ पर एक दिन से दूसरा दिन मतलब जाने में एक दिन समय लगे हैं। तो हमें इसे बेसिक से बनाने के लिए हमें कहाँ से कहाँ जाना है, सूरत से हमें जाना है मडगांव, सूरत से जाना है मडगांव। और जो समय जो लगे हैं वो 2 भाग में हम बांट कर देखते हैं। जैसे कि रेलवे के अनुसार देख सकते हैं, रेलवे के टाइम जो होते हैं वो 24 घंटे के अनुसार चलते हैं। तो सूरत से हम कितना बजे चले, सूरत से हम 16:20 पर चले और उसी दिन ना पहुंच के अगले दिन 7:35 पर पहुँचे। जब सूरत से 16:20 पर चले तो जब 24 बजा होगा तो कितना समय लगा होगा, तो आप जोड़ के देख सकते हैं 7 घंटा 40 मिनट। जब 16:20 में 7 घंटा 40 मिनट जोड़ेंगे तो 24 घंटा बच गया होगा, जो कि वो दिन ख़त्म हो गया। फिर अगला दिन आया तो अगला दिन मतलब 7:35 तक पहुंच गए, मतलब 7:35 तक पहुंच गए तो कितना समय लगा होगा, तो 7:35 ही समय लगा होगा, 7 घंटा 35 मिनट ही समय लगा होगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट में 7 घंटा 40 मिनट समय लगा, उसी तरह से 24 बजे से लेकर अगले 7:35 तक का समय जो होगा वो 7 घंटा 35 मिनट होगा। तो यहाँ जब इस दोनों को प्लस करेंगे तो 14 घंटा और 75 मिनट होगा। 14 घंटा 75 मिनट हुआ तो 75 मिनट तो होता नहीं है, तो हम इसे लिख सकते हैं 15 घंटा 15 मिनट, जो कि ये 75 है। 75 को 60 + 15 अगर करें तो 60 मतलब 1 घंटा हो गया, जो कि जुट का आ गया, यहाँ 15 हो गया और ये 15 यहाँ 15 आ गया। तो कह सकते हैं हम इस प्रकार भी टाइम आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न सीटेट फरवरी 2014 के पूछे गए प्रश्न है, किसी छात्र ने अपने अहमदाबाद से नागरकोइल की यात्रा के बारे में अपने डायरी में नीचे दी गई जानकारी नोट की। यहाँ कुछ जानकारी नोट की है जो कि यहाँ पर है, यहाँ पर जानकारी नोट की है। उपयुक्त जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए निष्कर्ष निकालिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इस 4 ऑप्शन में से कौन कौन से ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा और इसके अनुसार हम चेक कर सकते हैं कौन राइट है कौन गलत है। तो ऑप्शन में ध्यान से देखें, यहाँ फर्स्ट में दूरी दिया हुआ है, सेकंड में समय दिया है और थर्ड में भी समय दिया हुआ है और फोर्थ में औसत चाल दिया हुआ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं हमें जो इस प्रश्न में हमें डिस्टेंस भी निकालने होंगे, दूरी भी निकालने होंगे, समय भी निकालने होंगे और औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड ये तीनों निकालने होंगे, तब जाके हम
ऑप्शन को चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है, कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इसे निकालने के लिए हम देखिए प्रश्न में क्या दिया हुआ है। प्रश्न में दिया हुआ है, सबसे पहले हम दूरी निकालते हैं। दूरी निकालने के लिए हमें अहमदाबाद से नगर कोइल की दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए दोनों के बीच की दूरी को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 2649 माइनस 301, इस दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएंगे 2348 किलोमीटर। ऑप्शन फर्स्ट को देखें, अहमदाबाद से नगर कोइल की दूरी 2348 किलोमीटर है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, सही है। दूसरा में हमें टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए हम समय निकालते हैं। समय निकालने के लिए जैसे कि हम लोग को पता है समय हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। समय निकालने के लिए हमें अहमदाबाद का स्टेशन छोड़ने का समय को घटाएंगे पहुंचने का समय में से, और दोनों घटाने के बाद जितना आएगा उसको हम कितना से घटाएंगे। यहाँ देखिए कितना से घटाएंगे। दिनांक 10/2/2014 से चला और 12/2/2014 में पहुंचा, मतलब कितना समय लगा, तो 2 दिन लगा। 2 दिन लगा तो हम कितना घंटा से घटाएंगे, 48 घंटे। 48 घंटे से घटाएंगे। तो बनाते हैं, देखते हैं ये कैसे बनेंगे। जैसे टाइम निकालना है तो समय निकालने के लिए हमें सबसे पहले अहमदाबाद का छोड़ने का समय जो कि 11:50 है, उसको घटाएंगे कितना, 4:45। 4:45 घटाने के बाद जो समय आएगा वो होगा 7:05। 7:05। अब हम इसे कितना घटाएंगे, अब हम इसमें 48 घंटा से घटाएंगे। इसे हम 48 घंटा से घटाएंगे 7:05 को। 7:05 को 48 घंटा से घटाएंगे तो यहाँ ध्यान दें, यहाँ 00 है, यहाँ 05 है। जब इस टाइप के प्रश्न मिले तो 48 घंटा को 48 घंटा के जगह कुछ और लिखे। जैसे 48 घंटा को हम लिख सकते हैं 47 घंटा 60 मिनट। 48 घंटा को तुरंत 47 घंटा 60 मिनट लिखे ताकि घटाने में बहुत इजी रहेगा, और नीचे जो लिखा हुआ है उसको ऐसे ही रहने दें। अगर यहाँ 700 रहता, पूरे यहाँ 7 बज रहे होते तो हम 48 घंटा से घटाते तो थोड़ा सा घटाने में इजी रहता। लेकिन अगर इस प्रकार से घटाएंगे तो यहाँ से हासिल लेकर कैरी लेकर उसके बाद घटा सकते थे इसको। लेकिन ऐसे ही घटाएं, थोड़ा सा ऐसे में कन्फ्यूजन ना होगा और राइट ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, यहाँ घटाने के बाद जब इसको घटाएंगे तो 5 और इसको घटाएंगे तो 40। समय की बात करें तो यहाँ समय निकल गए हैं 40 घंटा, और 60 में से 5 घटाएंगे तो होंगे 55। 40 घंटा 55 मिनट। ऑप्शन नंबर 2 को ध्यान से देखें। ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है इस ट्रेन की दूरी 40 घंटा 55 मिनट है, जो कि सही है। ऑप्शन फर्स्ट भी सही है, ऑप्शन 2 भी सही है। थर्ड में दिया हुआ है इस दूरी की रेलगाड़ी 28 घंटा 55 मिनट में तय करती है, जो कि क्या है, रॉन्ग है। और नेक्स्ट निकालना है औसत चाल। तो औसत चाल हम अब औसत चाल निकालेंगे। औसत चाल निकालने के लिए मतलब एवरेज स्पीड निकालेंगे। एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस दोनों शहरों के बीच की दूरी कितना है, 2348 बटे टाइम। टाइम हमें कितने निकले हैं, 40 घंटा 55 मिनट। 40 घंटा 55 मिनट। 40 घंटा 55 मिनट। तो इसे घटाने के लिए हम यहाँ 40 घंटा 55 मिनट को हम 41 घंटा भी लगभग मान सकते हैं। जैसे यहाँ 41 ले लेते हैं, जब इसको 41 से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 57 आएगा। ये लगभग 57 आएगा, एग्जैक्ट नहीं आ रहे हैं, 57 आएगा। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इसका एवरेज स्पीड कितना हो गया, 57। तो हम कह सकते हैं इसके एवरेज 57 है। तो ऑप्शन नंबर 4 में देखें, ऑप्शन नंबर 4 में है इसकी औसत चाल जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि यहाँ निकल रहे हैं 57 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन रॉन्ग है। तो इसके अनुसार हम कह सकते हैं ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन 2 सही है, अब बाकी ऑप्शन 3 और 4 क्या है, रॉन्ग है। तो इसमें सही निष्कर्ष पूछे जा रहे हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर 3 जो होगा राइट आंसर होगा, फर्स्ट एंड 2।
ये दोनों क्या है, राइट हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न सीटेट सितंबर 2014 के पूछे गए प्रश्न है। प्रश्न है, कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5:15 बजे स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 बजे नागरकोइल स्टेशन पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चलाई गई दूरी 2649 किलोमीटर है। तो इस रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर पर घंटा लगभग है। तो यहाँ एवरेज स्पीड पूछे जा रहे हैं, एवरेज स्पीड पूछे जा रहे हैं, तो एवरेज स्पीड ही निकालेंगे। एवरेज स्पीड पूछे जा रहे हैं यहाँ पर। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें डिस्टेंस भी चाहिए और टाइम भी चाहिए। तो सबसे पहले डिस्टेंस, डिस्टेंस तो गिवन है, डिस्टेंस दिया हुआ है 2649, डिस्टेंस तो गिवन है, हमें निकालना है टाइम। टाइम निकालने के लिए हम टाइम निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, टाइम जो है 16 जुलाई, 16 जुलाई को गांधीधाम से चलते हैं कितना बजे, 5:15 पर, और वो 18 जुलाई 2014 को पहुंचते हैं 4:45 पर। तो अब पूछा जा रहा है समय क्या हुआ। जब समय निकलेगा तभी हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। तो समय निकालने के लिए वही प्रोसेस करेंगे जो प्रोसेस करते थे। यहाँ देखिए, यहाँ जो समय लग रहा है 2 दिन का समय लग रहा है, 2 दिन समय लग रहा है, मतलब 48 घंटा से घटाएंगे। 48 घंटा घटाने से पहले इस दोनों को पहले घटाएंगे, इस दोनों में जितना घट के आएगा उसको 48 घंटा से घटाएंगे। तो यहाँ देखते हैं 5:15 में से घटाएंगे 4:45 से। जब 5:15 में से 4:45 घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ देखिए, यहाँ 5 है, यहाँ 15 है, 15 में से 45 तो जाएगा नहीं। यहाँ जो 5 है, 5 मतलब 1 घंटा ये है, इससे 1 घंटा हासिल लेंगे, 1 घंटा हासिल लेंगे तो ये 4 घंटा, और जब 1 घंटा इसमें जोड़ेंगे मतलब 60 मिनट जोड़ेंगे, 60 + 15, जब इसमें 60 + 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 75। 4 घंटा 45 मिनट में हम 4 घंटा 45 मिनट घटाएंगे। 4 घंटा 75 मिनट में से हम 4 घंटा 45 मिनट घटाएंगे, तो घटाने के बाद जो आएगा वो हो जाएगा 03, मतलब 30 मिनट। मतलब इस दोनों के बीच का टाइम 30 मिनट है। अब जो टाइम निकला है उसको हम क्या करेंगे, 48 घंटा से घटाएंगे। 48 घंटा से हम घटाएंगे कितना, 30 मिनट। 48 घंटा से 30 मिनट हम घटाएंगे तो कितना निकलेगा, 47 घंटा 30 मिनट। 47 घंटा 30 मिनट निकल गया। तो अब हम क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे। यहाँ देखिए ध्यान से, हम नीचे में एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए यहाँ एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस है 2649 डिवाइड बाय 47.3। तो 47.3 मतलब यहाँ पर देखिए 47 घंटा है। तो 47 घंटा को हम 47.5 लिख सकते हैं। अगर प्रश्न रहे 15.5 घंटा मतलब 15 घंटा 30 मिनट, तो हम इसे लिख सकते हैं 15.5। जब इसे गुना भाग करेंगे तो 15.5 मतलब आधा हो गया। तो वहीं यहाँ पर हम कर सकते हैं 47.5। जब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद लगभग ये 56 ही आएंगे। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे तो 56 आएंगे। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ कौन सा राइट आंसर होगा। तो यहाँ हमें एवरेज स्पीड ही निकालने थे, तो एवरेज स्पीड निकल चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए यहाँ 56 दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं इसके राइट आंसर जो होंगे वो ऑप्शन नंबर 2 होंगे, 56। नेक्स्ट प्रश्न लिखते हैं। यह प्रश्न जो है ये सीटेट फरवरी 2015 के पूछे गए प्रश्न हैं। प्रश्न है, कोई व्यक्ति 2/1/2005 को मडगांव से नागरकोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठता है। रेलगाड़ी 7:45 बजे मडगांव से चलती है और अगले दिन अर्थात 3/1/2015 को 4:45 बजे नागरकोइल पहुंचती है। तो यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी।
इसमें भी वही प्रश्न है, इसमें भी औसत चाल पूछे जा रहे हैं। औसत चाल निकालने के लिए हमें डिस्टेंस चाहिए और समय चाहिए। डिस्टेंस तो पहले से है 1740 और हमें टाइम चाहिए। जब टाइम निकल जाएगा तो हम औसत चाल निकाल सकते हैं। औसत चाल बट्टे होता है डिस्टेंस बट्टे टाइम। डिस्टेंस तो हमें पता है 1140 और हम टाइम पता नहीं है, तो हम सबसे पहले टाइम निकालेंगे। टाइम निकालने के बाद ये बन जाएगा। तो सबसे पहले इसका टाइम निकालते हैं। टाइम निकालने के लिए देखिए यहाँ 2 तारीख को मडगांव से चले जो कि 7:45 पर, और 3 तारीख को पहुँच गए 4:45 पर। जब इस दोनों को यहाँ देखिए कितना दिन का समय है फ़र्क है, 1 दिन का समय फ़र्क है। 1 दिन का फ़र्क है तो इसमें कितना से माइनस करेंगे, 24 घंटा से माइनस करेंगे। तो सबसे पहले तो इस दोनों को घटाएंगे, इस दोनों को घटाएंगे तो हो जाएगा 3 घंटा। अब 3 घंटे को क्या करेंगे, 3 घंटा को 24 घंटा में से घटाएंगे। यहाँ देखिए पूरा डबल जीरो है तो इसे हम 24 घंटा ही रहने देंगे, 23 घंटा 60 मिनट नहीं करेंगे। 3 घंटा है, 24 घंटा को 3 घंटा घटाएंगे तो हो जाएगा 21 घंटा। अब हम समय कितने हो गए, समय हो गए 21 घंटा। तो टाइम है डिस्टेंस है 11:40 और टाइम है 21 घंटा। जब इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद जो आएंगे वो होंगे 54.25। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 54.25 आएंगे। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देखिए ध्यान से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 54 किलोमीटर प्रति आवर। तो हम कह सकते हैं इसके राइट आंसर होंगे 54 किलोमीटर प्रति आवर। यहाँ भी किलोमीटर प्रति आवर में आएंगे तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न ये प्रश्न भी सेम उसी प्रकार के हैं। इसमें भी औसत चाल ही निकालने हैं। देखिए इसमें भी औसत चाल निकालने हैं, और औसत चाल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए जो कि डिस्टेंस पहले से दिया हुआ है दूरी, और क्या चाहिए, टाइम चाहिए। टाइम निकल जाएगा तो हम औसत चाल निकाल लेंगे। औसत चाल निकालने के लिए सब ऊपर लिखेंगे डिस्टेंस और नीचे लिखेंगे टाइम। तो टाइम निकालने के लिए हम टाइम निकालते हैं। टाइम देखिए यहाँ पर 30 अगस्त है। ध्यान दें प्रश्न में यहाँ 30 अगस्त दिया हुआ है। उसके बाद 30 अगस्त को अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए वो ट्रेन पर बैठते हैं। तो अहमदाबाद से वो 13:30 में छूटते हैं। 13:30 पर छूटते हैं और 1 सितंबर को पहुंचते हैं। वो 1 सितंबर को पहुंचते हैं। तो यहाँ ध्यान दें 1 सितंबर को पहुंचते हैं और 7:30 पहुंचते हैं। तो 30 अगस्त से चले और 1 सितंबर को पहुँचे तो इसको कितना दिन का समय लगा, इसको 2 दिन का समय लगा, क्योंकि अगस्त में 31 का महीना है। 31 और 1 इसको 2 दिन लगे। 2 दिन लगे मतलब 48 घंटा में से इसको घटाएंगे। जितना घट के आएगा उसको 48 घंटा में से कराएंगे। इसको पहले घटाते हैं। घटाने के बाद यहाँ हो जाएंगे 6 घंटा। 6 घंटा हो गए तो अब 6 घंटा को हम किस में घटाएंगे, 48 घंटा में घटाएंगे। 48 घंटा को हम घटाएंगे 6 घंटा में। 6 घंटा घटाने के बाद यहाँ हो जाएगा 42 घंटा। अब हम कह सकते हैं जो समय कितने निकल गए हैं, समय 42 निकल चुके हैं, एग्जैक्ट 42 निकल चुके हैं। हमें क्या निकालना है, औसत चाल निकालना है। औसत चाल निकालना है, औसत चाल निकालना है। तो यहाँ देख सकते हैं डिस्टेंस दिया हुआ है 22 68 और टाइम दिया हुआ है 42। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे इसको तो इसका लगभग हो जाएगा 54 किलोमीटर। 54 भाग करेंगे तो इसको हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति आवर। तो यहाँ आंसर में आप देख सकते हैं दिया हुआ है मीटर प्रति सेकेंड। तो एक चीज़ यहाँ जान लें किलोमीटर को, एक चीज़ यहाँ जान लें किलोमीटर को, किलोमीटर दिया हुआ है, किलोमीटर को हमें चेंज करना है मीटर प्रति सेकेंड में। तो किलोमीटर में हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मीटर प्रति सेकेंड में बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है 54 किलोमीटर है, तो 54 किलोमीटर को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कितना हो जाएगा, 18 या 54 तो 15, तो 15 मीटर प्रति सेकेंड। तो हम कह सकते हैं इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 15 मीटर प्रति सेकेंड। तो किसके राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 को ध्यान से देखें। ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है 15 मीटर प्रति सेकेंड।
नेक्स्ट प्रश्न है, ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न सीटेट दिसंबर 2019 के पूछे गए प्रश्न हैं। ये प्रश्न है, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक्सप्रेस ट्रेन से सूरत से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 पर नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच की ट्रेन मार्ग की दूरी 1220 किलोमीटर है तो इस यात्री की ट्रेन की औसत क्या होगी। सेम प्रश्न है, सेम सब उसी तरह से बनेंगे। इसमें भी डिस्टेंस दिया हुआ है 1220 और टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए हम यहाँ देखते हैं 29 नवंबर है। 29 नवंबर में वो ट्रेन चला है 19:45 पर और पहुँच गया है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को पहुँचा है, जो कि पहुँचा है 11:45 पर। यहाँ देख सकते हैं कितना दिन का समय लगा है। समय 30 को ना पहुँच कर 1 को पहुँचा है, मतलब 2 दिन का समय लगा है। 2 दिन का समय लगा है तो हम 48 घंटा से घटाएंगे जितना ये घट के आएगा। पहले इसको घटाएंगे, ये घटाएंगे तो पूरा 8 होगा। 8 घंटा समय लगा। अब 8 घंटा को हम किस में घटाएंगे, 48 घंटा से घटाएंगे। जब 8 को हम 48 घंटा से घटाएंगे तो 40 मिनट निकलेगा। तो हम कह सकते हैं जो समय कितने निकल गए हैं, 40 घंटे निकल गए हैं समय। तो अब क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस पहले से दिए हुए हैं 21, 20 दिया हुआ है और समय 40 दिया हुआ है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएंगे 53 किलोमीटर प्रति आवर। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर थर्ड जो होंगे इसके राइट आंसर होंगे 53 किलोमीटर प्रति आवर। यह प्रश्न जो थे इस वीडियो के लास्ट प्रश्न थे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं। और इस चैनल पर आपको सीटेट के क्लास 5 के, क्लास 3 के, क्लास 4 के जितने भी इम्पोर्टेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन चैप्टर वाइज कराए गए हैं उन्हें भी देखिए, काफ़ी डिटेल से कराए गए हैं।